शब्दों से समझ गए होंगे कि आज किसके बारे में बताने वाले हैं। आपका सवाल रहेगा कि अशोक चक्र नीला ही क्यों है, और दूसरा है कि अशोक चक्र में 24 तिथियां ही क्यों होती है। तो आज आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, तो अच्छे से समझिएगा। एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि जब हमारा देश से गुलाम था तो उस टाइम से इंडिया का कोई भी अपना एक झंडा या तिरंगा नहीं था। देश में तो बहुत सारे राजा थे और सभी राजाओं का एक अपना अपना झंडा था, लेकिन देश का अपना एक झंडा नहीं था। तो महात्मा गांधी ने रास्ते में महात्मा गांधी से मिलते हुए बताया कि अब भारत हमारा आज़ाद हो गया है, और भारत आज़ाद हो गया तो इसके लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक झंडा तैयार किया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे सारा डिटेल। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद बहुत दिनों या कुछ सालों तक हमारे इंडियन फ्लैग में भारतीय तिरंगा में 3 रंग होता है, जिसे तिरंगा कहते हैं। और बीच में आपको होता था गांधी जी का चरखा, जिससे खादी के कपड़े बनाया करते थे धागे से। तो आज हम बताएंगे कि वो चरखा हटा क्यों और उसकी जगह पर ये अशोक चक्र क्यों आ गए। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि अशोक चक्र नीला ही क्यों होता है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि हमारे धरती पूरी पृथ्वी बोला जाए, पूरी पृथ्वी यानी कि हमारी पृथ्वी ऊपर से देखने से नीला दिखती है, और नीचे से आकाश देखने से भी नीला दिखता है, और महासागर भी नीला ही होता है। तो ये सापेक्ष और सत्य है, इसीलिए हमारा जो अशोक चक्र है वो नीला होता है। समझ गए? महासागर और पूरा पृथ्वी के साथ साथ आकाश सभी नीला होते हैं, और ये सब देखने को सापेक्ष के रूप में मिलते हैं, सत्य है। इसीलिए अशोक चक्र नीला होता है। ये तो समझ गए। अब रही बात कि अशोक चक्र में 24 तिलियां ही क्यों होती हैं। तो दोस्तों एक बात बता दें, सम्राट अशोक के बारे में तो जानते हैं, मगध साम्राज्य का एक सबसे बड़ा शासक था। और अशोक के बारे में बताया जाता है कि अशोक के शासनकाल में बहुत सारे चीज़ों का निर्माण हुआ, बहुत सारे मंत्रीगण भी थे, और बहुत सारे कानून नियम भी थे। उसके शासनकाल में बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं भी थी। उसका जन्म माना जाता है, आपको 232 में जन्म माना जाता है, और उसकी मृत्यु 304 में मानी जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अशोक चक्र में 24 तिथियां क्यों होता है। दरअसल बात क्या है कि अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, और उनमें से प्रत्येक शिलालेख पर एक चक्र यानी कि पहिया का, उस चक्र को अशोक ने नाम दिया धर्म चक्र या कर्तव्य चक्र बोला जाए, या उसको बोला जाता है उन्नति चक्र। तो इसमें 24 तिलियां हैं। तो 24 तिलियां हैं, 24 तिलियों के यानी प्रत्येक तिली का एक मकसद है, और बताया जाता है कि इन्हीं 24 तिलियों का नेतृत्व हमारा भारत सरकार करता है, और तब जाके हमारा देश उन्नति कर पाता है। इन 24 तिलियों को धर्म चक्र के नाम से या कर्तव्य चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो 24 तिलियों का क्या क्या मतलब होता है, ये हम आपको लास्ट में दे देंगे ऊपर, और आप लोग 24 तिलियों के बारे में अच्छे से जान जाइएगा। अभी तक आप लोग जान गए कि अशोक चक्र नीला ही क्यों होता है, समझ गए। और दूसरा है अशोक चक्र में 24 तिलियां ही क्यों होती है। अब बात रही कि अब जो गांधी जी का चरखा था, तो गांधी जी का चरखा सिर्फ एक उस समय की परिस्थितियों को दर्शाता है कि जब भारत के लोग खादी के कपड़ा पहना करते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत से नील की खेती करवा कर तब ले जाते थे, विदेशों में कपड़ा बनवाकर अपने लिए रखते थे, लेकिन भारत के लोग अच्छे से कपड़ा नहीं बन पाते थे।
तो यही गांधी जी नील की खेतियों से जो भी रुई प्राप्त होते थे तो उसी रुई से खादी बनाया जाता था, धागे, और उसी से खादी के कपड़े पहना करते थे। कई बार आपको पहले युग में 1947 से लेकर 1947 से लेकर 1980, 85, 90 दशक तक आप देखिएगा तो उसमें खादी के कपड़े ही सारे व्यक्ति पहने होते थे। कोई भी आपको शॉर्ट, आपका फुल पैंट वगैरह इस तरह से बहुत कम लोग देखने को मिलते थे जो हाई लेवल पे रहते थे, वही लोग पहनते थे। तो वो पुराने को दर्शाता था, लेकिन अब अशोक चक्र को ला दिया गया है, क्योंकि अशोक चक्र का एक एक चक्र में बताया गया है कि एक 22 जुलाई 1947 को हमारे भारतीय तिरंगा से चरखा को हटाकर तिरंगा को लगा दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत जरूरी है, ये जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हर भारतीय को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत आगे बढ़ाएं। थैंक यू।